आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र खुद से कैसे बनाते हैं और 2024 का बिल्कुल जो लेटेस्ट तरीका है यानी कि नया तरीका है उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप अपना आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट खुद से बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद में इजीली आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना आय प्रमाण पत्र 5 मिनट के अंदर में बना सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोलना है। सर्च बार में आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक, आप लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी और जैसे आप सर्च कराएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट का लिंक दिया है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से खुल के आएगी। ये उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है और यहाँ पे आने के बाद में सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं जिसके बाद में आप जो है ई साथी वाले पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपने कभी भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको रजिस्ट्रेशन करके अपना आईडी पासवर्ड बनाना होता है। उसके लिए यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऊपर क्लिक करें। ठीक, जिसके बाद में ये वाला फार्म आपके सामने आएगा जहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपको अपनी एक लॉगिन आईडी बनानी होगी, जिसके लिए आप कुछ भी यहाँ पे संख्या वगैरह यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने पहले यस लिख दिया, फिर 13 23 31 लिख के फिर यस लिख दिया। उपलब्धता की जांच करने के ऊपर क्लिक करते हैं तो जिसके बाद में बता रहा है कि ये लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। तो अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसी नाम से बना सकते हैं या फिर कोई भी संख्या और नंबर डाल के जो है यानी कि नंबर और ABCD में कुछ भी डाल के आप बना सकते हैं। ठीक, अपनी आईडी। उसके बाद में यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, यहाँ पे आपको मेल है फीमेल है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आवासीय पता में आपको अपना एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है आपको अपना, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और कैप्चा कोड डाल के सुरक्षित करेंगे, जिसके बाद में आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। आईडी बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको अपना आईडी डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप फर्स्ट टाइम आईडी बनाएंगे तो उस केस में जो है जहाँ पे पासवर्ड मांगेगा यहाँ पे आपको जो है OTP डालना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है नए पंजीकरण की स्थिति में OTP दर्ज करें, तो उस केस में यहाँ पे आपको OTP डालना होगा। जिसके बाद में जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से फिर पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है उस कैप्चा कोड को मैं डालता हूँ। कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद में नीचे जो है सबमिट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जितने भी काम लगभग ई डिस्ट्रिक्ट से होते हैं वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सारा कुछ आप बना सकते हो। खतौनी की नकल निकाल सकते हो, कुटुंब परिवार की रजिस्टर की नकल निकाल सकते हो, सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम आय प्रमाण पत्र आपको बताने वाले हैं, तो आय प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे। जिसके बाद में आय प्रमाण पत्र हेतु जो है आवेदन पत्र फार्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। बस इसी फार्म को आपको भर के सबमिट करना होता है, जिसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है। तो यहाँ पे हम आपको ज़्यादा कुछ भरने के लिए नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मांगी गई हैं। यहाँ पे हम आपको कम से कम चीज़ें भरने के लिए बताएंगे और उतना आप भर देते हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सेवा के प्रकार में आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर नगरीय क्षेत्र से हैं, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मेरे केस में जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र से है तो मैं ग्रामीण के ऊपर क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद में प्रार्थी का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में डाल देना है। तो अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, आपको हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है तो एक एक्सटेंशन आता है गूगल इनपुट टूल का, उस एक्सटेंशन को आप अपने यानी कि क्रोम में ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद में आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके जो है हिंदी इंग्लिश में जो है आप टाइपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इंग्लिश में ही आप टाइप करेंगे, उसके बाद आप में आपका हिंदी में जो है लिख उठेगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपको टाइपिंग कर लेना है अंग्रेजी। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, तो यहाँ पे प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में डालना है। तो यहाँ पे हम इसे ऑफ कर देते हैं, टर्न ऑफ के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे मैं प्रार्थी का नाम जिसके नाम से बनाना है उसका नाम यहाँ पे मैं अंग्रेजी में डाल दे रहा हूँ। ठीक, इतना करने के बाद में यहाँ पे है पिता पति संरक्षक का नाम, तो यहाँ पे पिता का नाम या तो डाल दीजिए अगर किसी मेल कैंडिडेट का बना रहे हैं या किसी अविवाहित लड़की का बना रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे पिता का नाम पड़ेगा। अगर किसी विवाहित महिला का बना रहे हैं तो पति के ऊपर क्लिक करिए, उसके पति का नाम डालिए। इन केस पिता और पति नहीं है तो उस केस में संरक्षक के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी उसका गार्जियन है, चाहे वो भाई हो या दादा हो, कोई भी हो घर का, या माता हो, उसका नाम यहाँ पे संरक्षक में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं पिता के ऊपर रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं पिता का नाम जो है डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप पिता का नाम आप चाहे तो अंग्रेजी में भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो हिंदी में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में डालूंगा
और आप चाहें तो अंग्रेजी में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मैं यहाँ पे पिता का नाम जो है डाल दे रहा हूँ। पिता का नाम डालने के बाद में यहाँ पे माता का नाम पूछ रहा है, तो माता के नाम में यहाँ पे मैं माता का नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक, माता का नाम भी आप हिंदी अंग्रेजी किसी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो वर्तमान पता आपसे पूछ रहा है। ठीक, वर्तमान पता में सबसे पहले मकान नंबर, अगर आपको मकान नंबर पता है तो डाल दीजिए, अन्यथा यहाँ पे 00 आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैं 00 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मोहल्ला और पोस्ट में आपको अपने मोहल्ले का नाम, अपने पोस्ट का नाम डाल देना है। अब मोहल्ले के नाम में आप अपने गांव का भी नाम डाल सकते हैं, कामा लगा के पोस्ट का नाम डाल सकते हैं, या फिर आप अपने मौजा का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे जनपद में आपको अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, बाकी ये सेलेक्टेड रहेगा। और यहाँ से आपको अपनी तहसील का नाम जो है सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी तहसील है इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उस तहसील जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे जितनी भी उस तहसील में जितने भी गांव होंगे सभी के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट करने में गड़बड़ी मत करिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गाँव का नाम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है डाल दे रहा हूँ। ठीक, मैंने मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे नीचे जो है आपसे अस्थायी पता मांग रहा है, तो अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता अलग अलग है तो आप अपना वर्तमान पता यहाँ पे डालेंगे, अस्थायी पता यहाँ पे अपना डालेंगे। उसके बाद में अगर दोनों सेम है, आपका वर्तमान और अस्थायी दोनों पता सेम है, तो उस केस में उपरोक्त के ऊपर क्लिक करिए। जिसके बाद में नीचे वाला जो पता है आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे व्यवसाय में आपको जो भी आपका व्यवसाय यहाँ पे डाल दीजिए। मेरे केस में कृषि है तो मैं कृषि डालता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है कि परिवार का विवरण, यहाँ पे लिखा है कि आवेदक को मिलाकर, यानी कि जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसको मिलाकर सदस्यों की, कुल सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे जो है टोटल सदस्यों की संख्या आपको लिख देना है, तो मैं यहाँ पे टोटल सदस्यों की संख्या लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। तो यहाँ पे बताया गया कि कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से लेके अकुशल से लेके यहाँ तक आप किसी में भी एक में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम कुशल मजदूर, कुशल खेतिहर मजदूर से आय यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 45,000। ठीक, आय अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके डालने से यहाँ पे आय कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आय की रिपोर्ट लगाना होता है लेखपाल को लगाना होता है, और जो रिपोर्ट उन्हें लगाना है वो अपने हिसाब से लगाएंगे। आप कितना भी डालें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मैं 45,000 डालता हूँ। और हमारे यहाँ जो आय प्रमाण पत्र ज़्यादातर बनते हैं 46,000 या फिर 48,000 के बनते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है आय डाल दिया। ठीक, अब नीचे जाना है, अब इसे सारा आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे जाना है परिवार की कुल वार्षिक आय, तो यहाँ पर भी वही आपको जो है डाल देना है। तो मैं यहाँ पर भी 45,000 डाल देता हूँ। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे, क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है? अगर जारी हुआ है तो आप हाँ कर सकते हैं, उसकी डिटेल देना होगा। और नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे नहीं ही रहने दूंगा। और आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे हाँ कर देना है। और यहाँ पे राशन कार्ड संख्या वगैरह अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। उसके बाद में प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, किस लिए आप बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है कारण में, जैसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु या फिर स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं तो आप छात्रवृत्ति हेतु यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई दूसरा काम है तो यहाँ पे अन्य के ऊपर क्लिक करेंगे, उस काम का नाम जिसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है अन्य के ऊपर क्लिक करने के बाद में प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवश्यक कार्य हेतु। ठीक, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका काम है लिख सकते हैं, या फिर आवश्यक कार्य हेतु लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, कुछ लोग पूछते हैं कि आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, जो कि 50 KB से कम का होना चाहिए। और आपका जो है एक घोषणा पत्र जो होता है उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। और उसके बाद में कोई भी एक एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ आपको लगाना होगा, जैसे आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, या फिर इसके अलावा कोई भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा जिसमें कि आपका एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिया हो। तो यहाँ पे अधिकतर करके आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो मैं आधार कार्ड ही यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं, और फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, पेज जो है एक बार रिफ्रेश हो। यहाँ पे जाना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और आप अपने PC में या फिर मोबाइल फोन में जहाँ पर भी आपने फोटो को रखा है आपको उसके ऊपर जाके आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने फोटो सेलेक्ट कर, यानी कि स्कैन करके रखा, ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करना, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपका जो फोटोग्राफ है अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ जो है अपलोड हो चुका है। और जैसे आपका फोटोग्राफ अपलोड होगा तो यहाँ पे फोटो लिख के आएगा, उसके सामने एक चेक बॉक्स देखने के लिए आपको मिल जाएगा।
इन केस गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट फिर से वहां से हट जाएगा, आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आपको अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र सेलेक्ट करना है। लेकिन ये होता क्या है, तो इसके लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो नीचे जाएंगे, महत्वपूर्ण डाउनलोड वाले सेक्शन में देखेंगे दिया है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो इसी को आपको क्या करना होता है, प्रिंट करवाना होता है। और प्रिंट करवाने के बाद में इसमें जो भी मांगी गई डिटेल है, जैसे कि आपको अपना नाम और यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम, या फिर उसके बाद में यहाँ पे उम्र डालेंगे, व्यवसाय डालेंगे, पूरा एड्रेस, ग्राम, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सारा कुछ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्थान का नाम डालेंगे, दिनांक डालेंगे, जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं आवेदक का नाम और उसके हस्ताक्षर यहाँ पे करवाएंगे। तो इसी को आपको वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही जो है स्कैन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको जाना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने रखा है उसे सेलेक्ट करना है, ओपन के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है, वो भी अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट है, कोई आधार कार्ड या फिर कोई भी एड्रेस प्रूफ आपको लगाना होगा। यहाँ पे हम अन्य के ऊपर क्लिक करते हैं। अन्य के ऊपर क्लिक करते ही इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा संलग्न शीर्षक भरें, तो इसमें आपको टाइप कर देना है आधार कार्ड। टिक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आधार कार्ड, या फिर जो भी आप प्रूफ लगा रहे हैं उसका आप नाम यहाँ पे लिख दीजिए। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करिए, जहाँ पर भी आपने आधार कार्ड रखा है उसे सेलेक्ट करिए, ओपन के ऊपर क्लिक करिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करिए, ओके के ऊपर क्लिक करिए, जिसके बाद में आपका जो भी प्रूफ है, आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो भी अपलोड हो गया, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया, आधार कार्ड भी अपलोड हो गया। एक बार डिटेल को आप सही से वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं पे अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे संशोधन कर सकते हैं। बाकी दर्ज करने के ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जिसके बाद में आपने जो भी फार्म में भरा है, आपका फार्म का पूरा प्रीव्यू ही आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक एक चीज को मैच कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो आप उसे सुधार भी कर सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ सही है। नीचे जो है सेवा शुल्क भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत तभी आपको आगे पड़ेगी। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिसके बाद में पेमेंट वाले पेज पे आपको फॉरवर्ड कर देगा है। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्यूआर कोड का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है। तो सबसे इजी है कि आप क्यूआर के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे सेलेक्ट करिए भीम यूपीआई और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करिए और इस क्यूआर कोड को अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। इसका ध्यान देना कि जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करोगे तो आपके सामने हमेशा एरर हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो इससे आपको डरना नहीं, इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि काफी लोग यहीं से जो है कट करके छोड़ देते हैं, जिसके बाद में उनका पैसा भी कट जाता है और उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो भी नहीं बन पाता। तो उस केस में आपको इसे यहाँ से कर देना है कट, इसे भी कट कर देना है। और आपने शुरू से जहाँ पे जाके आपने लॉगिन किया था, सिटीजन लॉगिन इस साथी के ऊपर क्लिक करके दोबारा से अपना आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो आपने आवेदन संख्या नोट करके रखा है, अब आपको उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। इन केस अगर आपने गलती से अपना आवेदन संख्या नहीं नोट किया है तो आपको दोबारा से यहाँ पे जाना है और कुल लंबित आवेदन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो अभी आपने अप्लाई किया है उसकी डेट देखने के लिए मिल जाएगा और इधर साइड में आपको आवेदन संख्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कुल लंबित आवेदन से जाके आवेदन संख्या को दोबारा से नोट कर सकते हैं। उसके बाद सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आवेदन संख्या डालेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से यहाँ पे सुरक्षित करना होता है, तो यहाँ पे सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी प्रमाण पत्र होगा, चाहे आय होगा, चाहे जाति होगा, चाहे निवास होगा, वो अप्लाई हो जाएगा और उसकी आवेदन संख्या जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर भेज दी जाएगी। और इस आवेदन संख्या को आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेटस चेक करने में काम आएगा। अब यहाँ से आपको इसे कर देना है क्लोज। स्टेटस चेक करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आवेदन की स्थिति के ऊपर क्लिक करेंगे, आवेदन संख्या को डालेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। जिसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन पत्र जो है, जो भी हमारे यहाँ के तहसीलदार हैं उनको अग्रेसित कर दिया गया है। उसके बाद में नीचे आपका जो है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका नाम दिया गया है, आपकी आवेदन संख्या जिसके नाम से डॉक्यूमेंट है और उसके पिता या पति का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।